जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का चौथा पार्ट है। इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन की एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछता है जरूर। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो जरूर आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम आसानी से डिटेल में समझेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त का जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहले हमने आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन लाया है। क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यदि आपको कहीं भी मिल जाएगा और पूछ देगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। किसने? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अच्छा, यह सांची का स्तूप कहां पे है पूछ देगा। सांची का स्तूप कहां है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहां है? तो एक जिला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जिला है रायसेन जिला। रायसेन। इसी रायसेन जिला का एक गांव है, छोटा सा पहाड़ी गांव, जिसका नाम है सांची। इसी सांची गांव के नाम पे इस स्तूप का नाम सांची स्तूप पड़ा है। अच्छा, और पूछ देगा यह सांची स्तूप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से यह जो सांची स्तूप संबंधित है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस नदी के किनारे है। पूछ देगा कि किस नदी के किनारे है। सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे यह सांची का स्तूप है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि आपसे पूछ देगा कि भारत के किस नोट के पीछे सांची के चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा 200 रुपए। 200 रुपए के नोट जो है, 200 रुपए नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र जो है अंकित है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन को डिटेल में कई क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु का कत्ल करवाया था? यदि आपसे कहीं भी पूछ देगा क्वेश्चन कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था, तो याद रखिएगा सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे? तो 9वें गुरु, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इन्हीं की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था? तो साल 1675 ईस्वी में। कहां करवाया था? तो दिल्ली में। याद रखिएगा दिल्ली में इसकी हत्या करवा दी। अच्छा, वर्तमान में उस स्थान को शीशगंज कहा जाता है। ठीक है, शीशगंज, जहां पे उसने हत्या करवाया था तो शीशगंज के शीशगंज के गुरुद्वारे के पास उसकी हत्या करवा दी गई। अच्छा, एक गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के कौन थे? पिता थे। याद रखिएगा। ये तो हो गया कि 9वें गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के मतलब पिता तेग बहादुर के। एक और क्वेश्चन बनता है कि सिखों के 5वें गुरु थे कौन? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो याद रखिएगा सिखों के 5वें गुरु, इनकी हत्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। अच्छा, क्यों करवाया था जहांगीर ने? कब करवाया था? तो 1606 ईस्वी में करवाया था जहांगीर ने हत्या। क्यों करवाया था? तो जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। यह जो अपने पिता का विद्रोह कर दिया था और खुसरो की सहायता करने के कारण ही इसने जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी थी। ठीक है, और यहां देखिए सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह मतलब गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने क्यों करवाया था? तो इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण। ठीक है, इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने कहा इनको इस्लाम स्वीकारने के लिए, लेकिन
गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकारने से मना कर दिया, इसलिए इनकी हत्या करवा दी गई। इस तरह से आप दोस्तों एक क्वेश्चन से को डिटेल में कई क्वेश्चन बना के याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। यदि कभी पूछ देगा आपसे गुलाम वंश का संस्थापक या स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में किया था। और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और इसने जो है 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसे, लाहौर को इसने क्या किया, राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए दोस्तों, गुलाम वंश को जो है दास वंश, मामलुक वंश और इलवरी वंश भी कहा जाता है। इलवरी वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे कभी पूछ देगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है और इलवरी वंश भी कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐबक जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गुलाम किसका था, तो याद रखिएगा मुहम्मद गौरी का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया या सिंधु नदी तक पहुंच गया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश जो है उस समय भारत का शासक था। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश का जो है इल्तुतमिश शासक था। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, चंगेज खां जो है मंगोल शासक था। कौन था, मंगोल शासक था। ठीक है, मंगोल शासक था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक बार किसके शासनकाल में आक्रमण किया। मंगोलों ने सबसे अधिक बार आक्रमण किसके शासनकाल में किया, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि चंगेज खां सिंधु नदी तक पहुंचा था, उससे आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सिंधु नदी में उस समय बहुत ज्यादा बाढ़ था। तो किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के समय। ठीक है, और उसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्यास नदी। क्या था, ब्यास नदी था। और ब्यास नदी में उस समय ज्यादा बाढ़ आए हुए थे, इसी के लिए सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दी। तो कितना क्वेश्चन बन गया, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी तक पहुंचा, या ऐसा भी पूछ सकता है कि चंगेज खां ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासक कौन था, तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, और मंगोल पूछेगा कि चंगेज खां कौन था, तो मंगोल शासक था। सबसे अधिक बार मंगोलों ने किसके समय में आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। यदि आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 280।
कितना? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए यदि आपसे पूछ देगा कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के, तो याद रखिए कौन? केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कब से कब थे ये? तो 1952 से 1957 तक, यानी कहने का मतलब कितना? तो 5 वर्ष के लिए। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल के लिए होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अभी अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अभी आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यदि आपसे पूछ दे कहीं भी कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ, याद रखिएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा, पदार्थ, तो क्या हो गया? हीरा। यदि मान लीजिए आपसे पूछ देगा सबसे कठोर धातु, यदि धातु पूछ देगा तो धातु क्या हो जाएगा? आपको टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन को जो है W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया, सबसे कठोर धातु टंगस्टन हो गया। अगर पूछ देगा कि सबसे नरम धातु, नरम धातु, नरम धातु, या पूछ देगा कि मुलायम धातु, मुलायम धातु, सबसे नरम धातु या मुलायम धातु पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा, सीजियम। और सीजियम को CS से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तो हो गया। अब देखिए यदि आपसे पूछ देगा कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु यदि पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु हो गया, इसे OS से डिनोट किया जाता है। और पूछ देगा आपसे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछ देगा तब क्या हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिथियम। लिथियम को जो है Li से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बन गया कि सबसे कठोर पदार्थ क्या हो गया? हीरा हो गया। सबसे कठोर धातु टंगस्टन यानी कि W हो गया। सबसे मुलायम या सबसे नरम धातु सीजियम CS हो गया। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS हो गया। और सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया। कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यदि आपसे विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ दे, या कह देगा ऐसा भी कि सबसे चौड़ी नदी कह देगा, सबसे चौड़ी नदी कह देगा, या फिर इसको विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र, सबसे अधिक विस्तार क्षेत्र वाला नदी पूछ देगा कौन सी है, तो याद रखिएगा अमेजन नदी, अमेजन, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी विश्व की, या सबसे चौड़ी नदी, या सबसे विस्तार क्षेत्र सबसे अधिक वाला नदी, तो अमेजन नदी। इसकी लंबाई पूछ देगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 6296 किलोमीटर। टोटल कुल लंबाई इसकी जो है 6296 किलोमीटर है। अच्छा, ये किस महादेश में है? किस महादेश में? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महादेश में है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, ब्राजील देश में जो है, ब्राजील देश में सबसे अधिक जो है बहता है, यानी कि सबसे अधिक भाग जो है ब्राजील देश में पड़ता है। और ब्राजील देश जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो है कि सबसे बड़ी नदी, यदि पूछ देगा कि सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, और कौन? विश्व की, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है टोटल 6690 किलोमीटर है। और ये कहाँ बहती है? तो मिस्र में। ठीक है, तो मिस्र, मिस्र याद रखिएगा मिस्र देश में बहती है। और मिस्र देश किस महादेश में पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश।
ठीक है। अफ्रीका महादेश में पड़ता है। मिस्र में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6690 है और ये मिस्र देश में बहती है। ये तो हो गया विश्व का। और कहा देगा कि भारत का सबसे लंबा नदी या सबसे लंबी नदी कहा देगा तो कौन सा होगा? गंगा याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये तो हो गया सबसे लंबी नदी। अगर सबसे कह देगा कि चौड़ी नदी या सबसे अधिक विस्तार वाला या सबसे बड़ी नदी कह देगा, तब कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन यह नदी जो है केवल जो है आसाम यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश केवल यही दो राज्यों में थोड़ा सा बहता है। इसकी लंबाई टोटल है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में केवल असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में ही बहता है। लेकिन जो गंगा नदी है भारत के पूरे भागों में बहती है। इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, और सबसे चौड़ी नदी पूछ देगा, सबसे चौड़ी है विस्तार क्षेत्र में, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो कितना क्वेश्चन बन गया देखिए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, जिसकी लंबाई कितना हो गया? 6296 किलोमीटर, किस देश में पड़ता है? तो ब्राजील देश में बहता है, और ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में पड़ता है, और जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र जो है असम में और अरुणाचल प्रदेश में केवल बहती है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ देगा कहीं भी आपसे कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि इस नदी से बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है, इसीलिए हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये तो हो गया चीन का शोक, हांगो नदी कहा जाता है। इसी तरह से कह देगा यदि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दामोदर। क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही फेमस है कि बंगाल का शोक किस नदी कहा जाता है, तो दामोदर नदी। ठीक है, इसी तरह से पूछता है कि बिहार का शोक पूछ देगा किस नदी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी तरह से एक और पूछता है कि असम का शोक किस नदी कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया। इन नदियों में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आता है, जिसकी तबाही की वजह से, जैसे कि दामोदर में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है तो बंगाल एकदम डूब जाता है, कोसी में बहुत ज्यादा तबाही आती है जिसकी वजह से बिहार डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है तबाही से, बाढ़ से। इसी की वजह से इसको शोक कहा जाता है। तो पूछ देगा कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी। अच्छा, हांगो नदी को एक और याद रखिएगा, पीली नदी। चीन के किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? तो हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चीन का शोक हांगो नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन, बहुत ही फेमस है ये सब क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, कभी भी यदि पूछ देगा आपसे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, देखिए क्या पूछ रहा है, कब लागू हुआ। जब लागू हुआ पूछ देगा तो क्या रखना है आपको? 26 जनवरी 1950। ठीक है, लागू कहने के बाद करेगा तो 26 जनवरी 1950। अब पूछ देगा यहीं पे कि कब अंगीकृत किया गया, या कब बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हो गया, या कब पारित हुआ। ये तीनों जो है एक ही चीज है। जब पूछ देगा कि कब अंगीकृत हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, या कब पारित हुआ, तब याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, यानी कि
संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कब बनकर तैयार हुआ था या कब पारित हुआ था या कब अंगीकृत, ये तीनों एक ही चीज है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अच्छा, जब संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को, तो उस दिन से क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इस दिन जो है लाल किला से, झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति। लाल किला से झंडा कौन फहराता है? मतलब कि राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को लाल किला से कौन झंडा फहराता है? तो प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बन गया? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस दिन दिल्ली के लाल किला से राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। संविधान कब लागू मतलब कब पारित हुआ, तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जब संविधान लागू हुआ तो आपको जानना चाहिए कि संविधान का निर्माता कौन है। यानी कि आपसे पूछ दे कभी भी कि संविधान का निर्माता यानी कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, इन्हीं ने संविधान का निर्माण किया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यदि आप सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आपसे पूछ दे कहीं भी तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कहाँ किए थे? तो पुणे में किए थे, पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ता है? तो MH यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। यदि कभी भी आपसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछ देगा तो कौन थे? गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोखले के गुरु यदि पूछ देगा कि इनके गुरु कौन थे, तो MG रनाडे। MG के इनका पूरा फॉर्म, इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इस तरह से कितना क्वेश्चन बन गया देखिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया? 1905 ईस्वी में पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यदि वीडियो आपने अच्छी तरह से ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था? तीसरा क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया था? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों के लिए मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहे। जय हिंद।